ये खबर नेपाल से। पड़ोसी देश नेपाल में आज राष्ट्रीय और प्रांतीय चुनाव है। नेपाल के साथ उतार चढ़ाव से गुजरते दिनों में ये जो रिश्ते हैं उस पर भारत की पैनी नजर है। नेपाल में संसद और 7 प्रांतों की विधानसभा सीटों के लिए अब से कुछ देर पहले मतदान शुरू हो चुका है। नेपाल के करीब 1 करोड़ 80 लाख मतदाता देश की 6 बड़ी पार्टियों की किस्मत का फैसला करेंगे। 275 सांसदों में से 165 को सीधे जनता चुनेगी, जबकि 110 सांसदों का चुनाव आनुपातिक चुनाव प्रणाली यानी प्रपोर्शन मेथड के तहत होगा। इसी तरह 550 विधानसभा सदस्यों में से 330 का चयन सीधे जनता द्वारा होगा और बाकी बचे 220 सदस्यों को प्रपोर्शन मेथड से चुना जाएगा। 3% से ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी को अनुपातिक आधार पर अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलता है। अनुपातिक प्रणाली के तहत जनता जातियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों और पिछड़े इलाकों के लोगों के बीच से उम्मीदवार चुना जाता है। केपी शर्मा ओली की अगुवाई वाली सरकार में मतभेदों के कारण बिखराव हुआ था। तब शेर बहादुर देउबा ने पीएम की कुर्सी संभाली थी। इस बार भी देउबा रेस में आगे है। तो वहीं सामरिक और भौगोलिक दृष्टि से नेपाल भारत के लिए बेहद अहम है और नेपाल में बढ़ती चीनी घुसपैठ के बाद ये अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है और इसलिए जरूरी है कि नेपाल में ऐसी सरकार बने जिसका झुकाव हो भारत की तरफ। लेकिन इस बार मामला त्रिशंकु नजर आ रहा है। नेपाल की राजनीति में इस वक्त 2 बड़े चेहरे हैं। एक है शेर बहादुर देउबा जो भारत समर्थक समझ जाते हैं, दूसरे है केपी शर्मा ओली जिनकी सियासत भारत विरोधी ट्रैक पर दौड़ रही है और इस बार का मुकाबला भी इन्हीं दोनों के बीच है, जिस पर दिल्ली की नजर टिकी है। देउबा की पार्टी नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में 5 पार्टियों का सत्तारूढ़ गठबंधन है, तो ओली ने भी छोटे दलों के साथ हाथ मिलाया है। बड़ी बात यह है कि पिछली चुनावी लड़ाई कम्युनिस्टों और कांग्रेस के बीच विचारधारा के आधार पर लड़ी गई थी, लेकिन इस बार कोई विचार नहीं, खुद कम्युनिस्ट दल अलग अलग धड़ों में बंट गए हैं। पार्टियां बटी है तो जनता का वोट भी बटेगा, इसका अंदाज अभी से लगने लगा है। फिर भी कागजों में भारत समर्थक शेर बहादुर देउबा का गठबंधन मजबूत दिख रहा है और अगर ये मजबूती मतदान में बदली तो भारत के लिए अच्छी खबर होगी। देखिए, साल 2015 में जब नेपाल में नए संविधान की घोषणा हुई थी, उसके बाद हुए चुनाव में केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बने थे और उनके कार्यकाल में भारत नेपाल के रिश्ते अपने सबसे बुरे दौर से गुजरे। ओली आज भी भारत विरोध की बुनियाद पर ही अपनी राजनीति कर रही है। आफ्नो 1 इंच जमीन पनि कसैलाई छोड्ने वाला छैन, 1 इंच जमीन पनि मिचिन दिने वाला छैन। भारत की सीमा से सटे पश्चिमी नेपाल में जब ओली ने चुनाव अभियान की शुरुआत की थी तो उसका आधार ही भारत के खिलाफ नफरत था। काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाथुरा जैसे भारत के इलाकों को अपना बताकर उन्होंने पुराने विवाद को फिर से जिंदा कर दिया था। उनकी इस बयानबाजी के बाद उनके समर्थकों ने भारतीय सीमा में पत्थर भी फेंके थे और ओली अगर सत्ता में आते हैं तो ऐसी घटनाएं और भी बढ़ने की आशंका है और नफरत की साग में चीन घी डालने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। विकास परियोजनाओं के नाम पर चीन ने पहले ही ओली सरकार को लगभग अपने अधीन कर लिया था और इस बार भी वैसा ही हो सकता है। हालांकि भारत विरोधी नीति के चलते जब ओली की कुर्सी चली गई तब उनका रवैया थोड़ा नरम जरूर पड़ा, लेकिन नेपाली राजनीति में उनकी पहचान चीन के प्रति सबसे ज्यादा झुकाव रखने वाले राजनेता की बनी हुई है। अपने इस यूएसपी में कोई बड़ा बदलाव लाना अब उनके लिए मुमकिन नहीं है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।